बड़ा क्राइम सीन कहीं बाहर नहीं, हमारे ही हाथ में है। वही छोटा सा फोन जिसे हम रोज सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, टेलीग्राम चेक करते हैं। पिछले कुछ सालों से लीक्ड वीडियो, सेक्सुअल ब्लैकमेल और डिजिटल हरासमेंट से जुड़े साइबर क्राइम्स तेजी से बढ़े हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स, साइबर क्राइम पोर्टल्स, विमेन हेल्पलाइंस, सब जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा लोग रिस्क में आ रहे हैं और उनके डर पर टिका हुआ एक पूरा इलीगल नेटवर्क फैल रहा है। ये सिर्फ एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं हो रहा, अब स्कूल, कॉलेज के स्टूडेंट्स, आईटी एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स, होम मेकर्स सब इस झांसे में फंस रहे हैं। सबसे कॉमन पैटर्न एक सिंपल डीएम से शुरू होता है। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर एक मॉडल टाइप प्रोफाइल से मैसेज, हाय कैन वी बी फ्रेंड्स, नाइस प्रोफाइल, यू लुक क्यूट। चैट, थोड़ा फ्लर्टिंग, लेट नाइट टॉक, फिर आते हैं इनवाइट, कम ऑन व्हाट्सएप, लेट्स डू अ वीडियो कॉल। रात को एक प्राइवेट व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वीडियो कॉल होता है जिसमें कभी सामने वाला बोल्ड हो जाता है, कभी विक्टिम को स्लोली पुश किया जाता है, जस्ट फॉर फन, डोंट वरी आई ट्रस्ट यू। विक्टिम को लगता है ये प्राइवेट मोमेंट है, पर पीछे क्वाइटली स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है। कई बार तो वीडियो रियल होता ही नहीं, नॉर्मल सेल्फीज को एआई से किसी फोन क्लिप पर चिपकाकर डीप फेक बना देते हैं और फिर मैसेज आता है, हमारे पास तुम्हारा वीडियो है। उसके बाद फेक कंप्लेन्स और स्क्रीनशॉट्स का ड्रामा शुरू होता है। यूट्यूब, फेसबुक पे केस हो गया है, ये देखो थंबनेल अभी पब्लिक कर देंगे। दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद, अहमदाबाद, कई शहरों में इसी पैटर्न से लोगों से लाखों रुपए निकलवाए गए हैं। फिर आते हैं फेक सीबीआई या फेक पुलिस का ड्रामा। कॉल आता है, कोई अपने आप को सीबीआई ऑफिसर या साइबर सेल इंस्पेक्टर बताता है। मेरे पास आ गया इसलिए आपके नंबर पे कॉल किया। ये क्या करना, आप अपने कारोबार छुड़वाना चाहते हो या इस पर एफआईआर काट के 10 साल के लिए आगे? फेक आईडी, बैकग्राउंड, ऑनलाइन कोर्ट का नाटक, फेक वारंट, फेक सेक्शंस। विक्टिम को लगता है अब जेल, फैमिली की इज्जत, करियर सब खत्म। इसी पैनिक में कोई 50,000 देता है, कोई 2-3 लाख और कोई 20 लाख तक दे देता है। और बात सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं, लोन रिलेटेड ब्लैकमेल भी तेजी से बढ़ रहा है। प्ले स्टोर के बाहर के कई अनरेगुलेटेड लोन एप्स 5 मिनट में लोन का प्रॉमिस करती है। लोग जल्दी में कॉन्टैक्ट्स, गैलरी मैसेजेस का एक्सेस दे देते हैं। रीपेमेंट जरा सा लेट हुआ नहीं कि असली टॉर्चर शुरू। विक्टिम की नॉर्मल फोटोज को एआई से बदलकर ऑब्सीन मॉर्फेट इमेजेस बनाकर उनके फैमिली और फ्रेंड्स को भेजने लगते हैं। साथ में एब्यूजिव मैसेजेस, आपके दोस्त ने ये भेजा, ये उनका करेक्टर है। ये मॉर्फ्ड इमेजेस होती हैं नॉर्मल फोटोज जिसे एआई से ऐसे ट्विस्ट किया जाता है जैसे विक्टिम ने कुछ ऑब्सीन किया हो, जबकि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। शर्म से बचने के प्रेशर में विक्टिम फिर पैसे भेजता रहता है, बस चीज रुक जाए इस उम्मीद में। डेटिंग एप्स पर हनी ट्रैप स्टाइल ऑपरेशंस भी जोरों शोरों से चल रहा है। पहले फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, फिर महीनों तक धीरे धीरे कनेक्शंस बिल्ड होता है। रोज चैट्स, कॉल, थोड़ा कंसर्न, थोड़ी इमोशन। जब ट्रस्ट बन जाता है, बात प्राइवेट जोन तक पहुंच जाती है। पर्सनल फोटोज, न्यूड सेल्फीज, लेट नाइट वीडियो कॉल्स और इसी फेज में बिना बताए स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वाइटली ऑन कर दी जाती है। विक्टिम को पता भी नहीं चलता। कुछ दिन बाद असली एजेंडा सामने आता है, 35,000 भेजो वरना ये सब घर वालों को दिखा देंगे। कॉलेज ग्रुप्स, ऑफिस ग्रुप सब जगह डाल देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो अकाउंट में पैसे रिसीव करता है वो गैंग का मेंबर भी नहीं होता। ज्यादातर केसेस में वो एक मनी म्यूल होता है, मतलब एक ऐसा आदमी जिसका बैंक अकाउंट गैंग्स थोड़े पैसे देकर रेंट पर ले लेते हैं ताकि रियल क्रिमिनल्स का ट्रेस उन तक ना पहुंच सके। नू, मेवात, राजस्थान जैसे रीजन्स में ये पूरा कॉल सेंटर स्टाइल रैकेट बन चुका है। छोटे रूम्स में 8 से 10 लोग एक साथ इस फ्रॉड को अंजाम दे रहे होते हैं। कोई डीएम भेजता है, कोई कॉल करता है, कोई रिकॉर्डिंग सेव करता है, कोई यूपीआई आईडीज मैनेज करता है।
एक टाइम पर 20 से 25 विक्टिम्स पर पैरेलल काम चल रहा होता है। बीच में विक्टिम को दो तरफ से पीसा जाता है। एक तरफ अननोन लोग, फेक ऑफिसर्स, फेक कोर्ट्स, दूसरी तरफ घर, फैमिली, लोग क्या कहेंगे का डर। लोग चैट्स डिलीट कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं, रात भर रो कर सो जाते हैं और बार बार पेमेंट करते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद ये बात यहीं खत्म हो जाए। हर सर्वाइवर की कहानी में एक लाइन कॉमन होती है, मुझे लगा मैं चुप रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी का रूल उल्टा है। यहाँ साइलेंस ही प्रॉफिट है। जितनी बार कोई चुपचाप पेमेंट करता है, सिस्टम को उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि डर अभी भी काम कर रहा है। और अगर कोई पैसा देने से मना कर दे तो फिर शुरू होती है लीक्ड क्लिप की असली बर्बादी। किसी का कॉलेज एडमिशन रुक जाता है, किसी की एंगेजमेंट टूट जाती है, जॉब ऑफर हाथ से निकल जाता है, घर वाले प्रेशर बना देते हैं, सोशल मीडिया डिलीट करो, शहर बदलो, पढ़ाई छोड़ दो। ये वायलेंस शरीर पर निशान नहीं छोड़ते, पर अंदर से इंसान को धीरे धीरे गला देते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा और एक लगातार गिल्ट की फीलिंग, ये सब कहीं दूर नहीं हो रहा। ये सब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है जहां हम रील्स डालते हैं, वेडिंग फोटोज शेयर करते हैं, एग्जाम रिजल्ट पोस्ट करते हैं। ऊपर ऊपर तो जोक्स, ट्रेंड्स और फन कंटेंट दिखाई देता है, पर नीचे एक पूरा सिस्टम चलता है जहां लोगों की प्राइवेट मूवमेंट्स छुपकर शेयर और बेचे जाते हैं। और हैरानी की बात, ये सब कुछ बिल्कुल ओपनली हो रहा है उन एप्स पर जहां हम रोज मीम्स फॉरवर्ड करते हैं। टेलीग्राम पर पब्लिक चैनल्स में पहले छोटे छोटे टीजर क्लिप्स दिखते हैं, 20 से 40 सेकंड के लो क्वालिटी स्निपेट्स। थोड़ा स्क्रॉल करो तो मैसेज आ जाता है, फुल वीडियो वीआईपी ग्रुप में, एक्सक्लूसिव पैक अवेलेबल, पेमेंट यूपीआई क्रिप्टो। फ्री चैनल्स लोगों को अंदर खींचने का ट्रैप होता है। असली कमाई वीआईपी और प्रीमियम ग्रुप्स में होते हैं। इन ग्रुप्स में एंट्री फी 300, 500, कभी 3000 तक होती है। अंदर मेगा पैक, फुल कलेक्शंस, कॉलेज पैक, हॉस्टल पैक, हिडन कैंप स्पेशल ओपनली बिकते हैं। सबसे डार्क कैटेगरी होती है वोया वीडियोस, ट्रायल रूम, स्पाई कैम्प्स, होटल रूम, हिडन कैमरास, हॉस्टल वॉशरूम्स, जिम चेंजिंग रूम्स, हैक्ड सीसीटीवी। और इन सब से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है माइनर्स के वीडियोस, 16 से 17 साल की लड़कियों के सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज, बाथरूम स्पाई कैम्प्स। ये सब लीक पैक में कॉमन मिल रहे हैं। रिवेंज लीक भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। ब्रेकअप के बाद ट्रस्ट में भेजी गई क्लिप्स को कलेक्शन बनाकर बेच दिया जाता है। कभी कोई प्राइवेट पेनफुल मोमेंट तक एक्सक्लूसिव बोलकर बेच दिया जाता है। व्हाट्सएप की फॉरवर्डिंग चेन इस नेटवर्क को और तेजी से फैला देती है। एक तरफ अर्ली लीक्स, वेब सीरीज, मूवी सीन्स, सिलेब क्लिप्स, दूसरी तरफ वही ग्रुप में अडल्ट पैक, न्यू लिंक, भाई वीआईपी भेज जैसे मैसेजेस। क्यूरियोसिटी में एक लिंक क्लिक करते ही एल्गोरिथम और फॉरवर्ड्स मिलकर आपको उस डार्क नेटवर्क के अंदर खींचने लगते हैं। सेलर्स का चेहरा नहीं, बायर्स का नाम नहीं, सिर्फ हजारों लोग एक जगह लीक लाइव, स्टॉलन मूवमेंट्स और सीक्रेट क्लिप्स शेयर करते रहते हैं। एक बार जो चीज बाहर आ गई तो उसका कोई रियल डिलीट बटन नहीं होता। एआई ने इस पूरी प्रॉब्लम को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। पहले लोग कहते थे वीडियो लीक हो गया है, अब लोग कह रहे हैं वीडियो फेक है, पर नुकसान तो रियल है। सोचिए, वीडियो झूठा पर सजा असली। विक्टिम प्रूफ किस बात का दे? 2023 में रश्मिका मंदाना का डी फेक वायरल हुआ, जो एक बड़ा वेकअप कॉल था। एक्सप्लिसिट एआई जनरेटेड वीडियो, चेहरा रश्मिका का और बॉडी किसी और की, कुछ घंटों में वायरल। नेशनल डिबेट शुरू। गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी भेजी, 7 दिन के अंदर कंटेंट हटाने का वार्निंग दिया और सिटीजन्स को कहा ऐसे केसेस में एफआईआर जरूर करो। रश्मिका ने कहा था, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, ये सबके लिए स्केरी है, और वो सही थी। डी फेक पोर्न साइट्स पर इंडियन वुमेन का शेयर बहुत हाई है, स्पेशली एक्ट्रेसेस। लेकिन टारगेट सिर्फ ग्लैमर नहीं,
जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, क्रिएटर्स, जिसकी भी विजिबिलिटी ज्यादा है उनका मिसयूज हो सकता है। बेबी डॉल आर्ची का केस इस बात का सबसे बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है कि एआई के जमाने में क्या क्या हो सकता है। असम की एक वुमेन के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके रियल फोटोज उठाकर एआई से एक वर्चुअल अडल्ट क्रिएटर बना दिया। नाम बेबी डॉल आर्ची। ये फेक पर्सन 1.3 से 1.4 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया। सब्सक्रिप्शंस और पेड कंटेंट से लगभग 10 लाख कमा लिए गए। दुनिया को लगा ये एक रियल इन्फ्लुएंसर है, पर जिस औरत का चेहरा चुरा कर ये सब बनाया गया उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट हिला दी गई। बिना कंसेंट, बिना जानकारी उसको एक अडल्ट एआई पपेट बना दिया गया। ये रिवेंज भी था, प्रॉफिट का बिजनेस भी। गुड़गांव, हैदराबाद जैसे केसेस में स्टॉकर्स ने सोशल मीडिया से नॉर्मल फोटो लिए, एआई से ऑब्सीन बनाया, फेक अकाउंट से सर्कुलेट किया, फैमिलीज को टैग किया, फोन नंबर लीक किए, माइनर्स तक को टारगेट किया। ऑनलाइन रेपुटेशन, पर्सनल सेफ्टी, मेंटल हेल्थ सब एक साथ टूट जाता है। एआई न्यूटिफाइड टूल्स ने एक नया डर क्रिएट कर दिया है। 2024 से 25 की इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि बहुत सी वुमेन अब सिंपल सेल्फी भी अपलोड करने से डरती है। उन्हें लगता है कोई भी फोटो किसी भी दिन अनड्रेस्ड या मॉर्फेड बन सकती है। हेल्पलाइंस के बहुत सारे केसेस एआई मैनिपुलेटेड इमेजेस से जुड़े मिल रहे हैं। मतलब ये डर अब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, सच हो चुका है। आज एक नॉर्मल इंस्टाग्राम पोस्ट भी एंजाइटी का रीजन बन सकता है। सीधी सी बात, कोई आपकी नॉर्मल फोटो लेता है, एआई से उसे ऑब्सीन बनाता है, उसमें आपका चेहरा चिपका देता है और ऑनलाइन लोग उसे रियल मान लेते हैं। यह टूल्स आइडेंटिफाई चुरा लेता है, डिग्निटी तोड़ देता है और इंसान को उस क्राइम का विक्टिम बना देता है जिसका वीडियो उसने कभी बनाया ही नहीं। और सबसे डेंजरस बात, अब क्रिमिनल को रियलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं, वो चाहे तो पूरी रियलिटी खुद बना सकता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल कहानियां नहीं, डाटा भी यही कह रहा है। एनसीआरपी के हिसाब से 2020 से 2024 में ऑनलाइन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 118% बढ़े। हरासमेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ऑब्सीन मटेरियल सब कैटेगरीज डेंजरसली फास्ट ग्रो हो रही है। एनसीआरबी 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक साल में 86,000 प्लस साइबर क्राइम केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। बच्चे भी इसका मेजर टारगेट बन रहे हैं। लोकल सर्कल सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 8 अर्बन वुमेन इंटरनेट यूज करती हैं, पर उनकी बिगेस्ट कंसर्न ऑनलाइन हरासमेंट, ट्रोलिंग, एक्सटॉर्शन, फ्रॉड। 80% वुमेन को लगता है कि इंटरनेट को सेफ बनाने के लिए बहुत एक्शन की जरूरत है। ऑनलाइन सेफ्टी रिपोर्ट्स के मुताबिक 78% इंडियन जेन जी को ऑनलाइन सेफ्टी सपोर्ट चाहिए। 60% ग्रूमिंग या अनसेफ इंटरेक्शन फेस कर चुके हैं। ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग 90 to 98% डीप फेक कॉन्टेंट पोर्नोग्राफिक होता है। मेजॉरिटी टारगेट्स वुमेन होती हैं। इंडियन एक्ट्रेसेस, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस डीप फेक प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्रपोर्शनेट नंबर्स में मिलती हैं। वी प्रोटेक्ट 2023 के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी CSAM के रिपोर्ट्स 87% बढ़े हैं। वुमेन शेम से, यूथ बैकलैश से, माइनर फियर से रिपोर्ट नहीं करते। जो नंबर्स दिखते हैं वो आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है। अब सवाल ये है, पूरा इलीगल सिस्टम पैसा कैसे बनाता है? पहला, डायरेक्ट एक्सटॉर्शन। वीडियोस फैमिली ग्रुप में डाल देंगे, ऑफिस को भेज देंगे, FIR करा देंगे। विक्टिम बार बार UPI बैंक ट्रांसफर करता है। 2.5 लाख से 20 लाख तक के केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। दूसरा, VIP ग्रुप्स। टेलीग्राम पर 500 से 3000 एंट्री फी और अंदर होते हैं थाउजेंड्स हैक्ड वीडियोस, स्पाई कैम कंटेंट, वो या क्लिप्स। तीसरा, मेगा पैक्स एंड डाटा डंप्स। ड्राइव मेगा लिंक्स के थ्रू 1000 देसी क्लिप्स, कॉलेज पैक, हिडन कैंप स्पेशल, साथ में स्टॉलन फोन नंबर्स, IDs जो फ्यूचर स्कैम को फीड करते हैं। चौथा, AI इन्फ्लुएंसर पर्सन। बेबी डॉल आर्ची जैसे फेक AI क्रिएटर से लाखों कमा लिया जाता है बिना किसी कंसेंट के।
5वां, एफिलिएट मार्केटिंग, बेटिंग एप्स, क्रिप्टो स्कीम्स, पॉर्न साइट्स, हर क्लिक पर कमीशन। 6वां, मनी म्यूल्स, रैंडम लोगों के बैंक अकाउंट्स रेंट पर लेकर ट्रांजैक्शंस हाइड की जाती हैं। फेक केवाईसी, लेयर ट्रांसफर्स, जिसे पुलिस के लिए ट्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। हर फॉरवर्ड के पीछे कोई ना कोई कमा रहा होता है और हर क्लिक के पीछे किसी की जिंदगी थोड़ी और टूट रही होती है। टेलीग्राम बोट से ओरिजिनल अपलोडर इनविजिबल हो जाता है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक क्लिप को 1 मिनट में 100 जगह पहुंचा देती है। एक लिंक रिपोर्ट हुआ नहीं, 10 नई कॉपीज ऑलरेडी फैल चुकी होती है। आईटी रूल 2021 के हिसाब से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को CSAM, रेप वीडियोस, नॉन कॉन्सेंशुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट तुरंत हटाना उनकी लीगल ड्यूटी है। कुछ केसेस में ओरिजिनेटर ट्रेसेबिलिटी ऑन करनी पड़ती है, मतलब इनक्रिप्टेड एप्स को ये बताना पड़ सकता है कि वो कंटेंट सबसे पहले किस डिवाइस से निकला था। इंडिया के लॉज एक बात बिल्कुल क्लियर करते हैं, कंसेंट के बिना किसी की इंटीमेसी कैप्चर करना, उनको मॉर्फ करना, लीक करना या फॉरवर्ड करना क्राइम है। IPC और उसका नया वर्जन BNS ये साफ बोलते हैं कि अगर आप बाथरूम, बेडरूम, ट्रायल रूम या हॉस्टल वॉशरूम जैसे प्राइवेट स्पेस में किसी को छुप कर रिकॉर्ड करते हो या उसकी क्लिप शेयर करते हो तो ये वॉयरिज्म है। पहली बार पकड़े जाओगे तो 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है, रिपीट करोगे तो 3 से 7 साल तक की भी। स्टॉकिंग भी सिर्फ थोड़ा ज्यादा मैसेज कर दिया वाला मजाक नहीं है। ऑनलाइन किसी को बार बार फॉलो करना, DM करना, मॉनिटर करना, ये भी क्राइम है जिसके लिए 3 साल तक की सजा और रिपोर्ट ऑफेंस पर 5 साल तक जा सकती है। जो क्लासिक थ्रेट्स होते हैं, वीडियो लीक कर दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूंगा, तुम्हारे नाम से FIR करा दूंगा, ये सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन के कैटेगरी में आता है। और जैसे ही उन थ्रेट्स के साथ पैसे मांगे जाते हैं वो एक्सटॉर्शन बन जाता है। यहाँ 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई मोफेड या झूठा कंटेंट बनाकर किसी की रेपुटेशन को खराब करता है तो IPC के डिफेमेशन वाले सेक्शंस लगा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है। डिजिटल एंगल को समझने के लिए IT एक्ट आता है। पिक्चर मी सेक्शन 66E यह कहता है कि किसी का प्राइवेट एरिया, बाथरूम, चेंजिंग रूम टाइप सिचुएशन का इमेज कैप्चर या शेयर करना बिना कंसेंट के डायरेक्ट क्राइम है, 3 साल तक जेल और फाइन। सेक्शन 67 ऑब्सीन या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिजिटल कंटेंट के बारे में है। ऐसा कंटेंट पब्लिश करना, होस्ट करना, फॉरवर्ड करना ही ऑफेंस बन जाता है। पहली कन्विक्शन पर 3 साल तक की सजा और हैवी फाइन, रिपीट पर 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। सेक्शन 67A स्पेसिफिकली उन वीडियोस के लिए है जहां सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या इंटरकोर्स दिखाया गया हो। यहाँ पहली बार 5 साल तक और रिपीट पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन 67B यह चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के बारे में है। बच्चे का सेक्सुअल कंटेंट बनाना, रखना, देखना, डाउनलोड करना, सर्च करना, फॉरवर्ड करना, सब कुछ क्राइम है। पनिशमेंट 5 से 7 साल तक। चाइल्ड है, पता नहीं था, ये एक्सक्यूज कोर्ट रूम में काम नहीं आता। अगर विक्टिम माइनर है तो पोस्को और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पोस्को के सेक्शन ये कहते हैं कि चाइल्ड को सेक्सुअल इमेजरी में देखना, यूज करना या ऐसा कंटेंट स्टोर करना ही सीरियस ऑफेंस है, जिसमें मल्टी ईयर इम्प्रिजमेंट ऑलमोस्ट पक्की है। यहाँ लॉ के लिए इंटेंशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाइल्ड का कंटेंट बना या सर्कुलेट हुआ या नहीं। इन सब लॉज का एक ही सिंपल मैसेज है, चाहे वीडियो रियल हो या मॉर्फेड, कंसेंट के बिना किसी की सेक्सुअल या इंटीमेट चीज बनाना, रखना, शेयर करना, देखना, फॉरवर्ड करना हर एंगल से इलीगल है। प्रॉब्लम कानून की कमी नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस है, इम्प्लीमेंटेशन और स्पीड की है। अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए, सबसे पहला सवाल होता है विक्टिम करे क्या।
शॉक और पैनिक में दिमाग ब्लैंक हो जाता है, लेकिन इसी मोमेंट में सही स्टेप्स लेना सबसे जरूरी होता है। पहला रूल सिंपल है, एविडेंस डिलीट मत करो। चैट्स, कॉल लॉग्स, पेमेंट डिमांड्स, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स सब सेफ रखना, यही इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन बनते हैं। कई लोग पैनिक में सब कुछ डिलीट कर देते हैं और बाद में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि क्राइम हुआ भी था। नेक्स्ट स्टेप, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in। यहाँ विमेन चाइल्ड रिलेटेड कैटेगरी में प्रॉपर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अगर विक्टिम माइनर हो तो पुलिस को तुरंत एक्शन लेना लीगली मैंडेटरी है, और अगर आप आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते तो कई केसेस में एनोनिमस कंप्लेंट भी पॉसिबल होती हैं। अगर थ्रेट अर्जेंट हो, एक्सटॉर्शन कॉल आ रहे हो, वीडियोस ऑलरेडी घूम रहा हो, तो सीधा अपने शहर के साइबर पुलिस स्टेशन या वुमेन सेल जाना बेस्ट होता है। वहाँ ट्रेन्ड टीम्स होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं। प्लेटफॉर्म्स पर टेक डाउन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब के पास डेडिकेटेड रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं। नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल कंटेंट जीरो टॉलरेंस कैटेगरी में आता है। सही लिंक्स, यूजर नेम, स्क्रीनशॉट्स देने पर कंटेंट कंपैरेटिवली फास्ट रिमूव हो सकता है। कई एनजीओज और लॉयर्स DMCA स्टाइल टेक डाउन में भी हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके आसपास कोई विक्टिम हो तो उन्हें ब्लेम मत करो। वो ऑलरेडी गिल्ट, शेम और फियर में डूब चुके होते हैं। उन्हें सुनना, उनका साथ देना, उन्हें बताना कि गलती उनकी नहीं है, क्राइम किसी और का है, यही उनके हीलिंग का पहला स्टेप होता है। इस पूरे इकोसिस्टम में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, यह बिजनेस फियर पर चल रहा है। जब विक्टिम्स और सोसाइटी यह समझ लेते हैं कि रिपोर्ट करना वीकनेस नहीं, प्रोटेक्शन है, तभी यह साइकिल टूटना शुरू होता है। इंटरनेट के डार्कनेस से लड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस, दूसरा करेज और तीसरा साइलेंस तोड़ना। जब तक हम चुप रहते हैं क्रिमिनल्स जीतते हैं, जब हम बोलते हैं सिस्टम मूव होता है, और शायद तब किसी की जिंदगी दोबारा बच सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।